गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। बड़े आराम से धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आपको करना क्या है, सिंपली जो हम लोग वीडियोस आपको भेज रहे हैं उन वीडियोस को आप देखिए, समझिए और जो होमवर्क्स आपको छोटे मोटे दिए जाएंगे उन होमवर्क्स को अपने घर में पूरा करिए। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बड़े आराम से सब हो जाएगा। सारा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे और ऑनलाइन क्लासेस के बाद हम लोग जब स्कूल में क्लास लेंगे आपका, तो फिर से इन चीज़ों को हम लोग रिपीट करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन आप लोग मत लीजिए। और हाँ, एक बात और, आपको किताबें स्कूल से मिल जाएंगी। आप लोग को करना क्या है, पप्पू सर के पास आप लोग फ़ोन करिए, एड्रेस बताइए और आपके एड्रेस पे वो किताबें पहुंच जाएंगी। डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं लगेगा, बस आपको किताबों का दाम देना है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहले बहुत ही सिंपल बात आपको समझने की कोशिश करनी है और वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, मुझे लगता है आप लोग को अच्छा आइडिया होगा। आप लोग सभी सीनियर स्टूडेंट्स हैं, पहले भी पढ़े होंगे और अगर भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर इज ए नंबर which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0। अगर इंग्लिश हो गया तो हिंदी में बता देता हूँ। कोई भी नंबर जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और नीचे मतलब जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब अगर मैंने कहा, आपसे पूछा क्या 5 एक रेशनल नंबर है, तो आप लोग सोचोगे कि डेफिनेशन में सर ने बताया है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 5 मान लीजिए, 5 ऊपर वाला हो गया, नीचे क्या है, नीचे कुछ है 5 के? यस राइट, नीचे क्या है, नीचे 1 है। इसीलिए आप लोग को हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर सिंगल डिजिट नंबर दिया है तो वो रेशनल नंबर है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इवन 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखिए कि कोई भी नंबर अगर सिंगल डिजिट नंबर हमें दिया हुआ है तो वो ऑलवेज एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे 1 इज नोन टू एवरीबॉडी, इज नोन टू ऑल, इज द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आप सभी को पता है, मुझे मालूम है, पता था आप लोगों को पहले से। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पर जो q है यानी जो नीचे वाला है जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसे इस नंबर को, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख लेंगे, खोज लेंगे किताब से। और अगर किताब नहीं है तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं लिख के दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉपी में लिखकर कैमरे से दिखा सकूँ। और फिर आप उस डेफिनेशन को लर्न करिए। लर्न क्या करिए, समझिए, समझना ज़्यादा बेटर रहेगा। और समझा हुआ चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, लर्न किया वाला चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है दिमाग में। इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं। तो रेशनल नंबर कहते किसे हैं ये तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। अभी मैं कुछ आप लोग को लिख के भी दिखा देता हूँ कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, अगर आ गया एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर के लिए। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है और डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। अब देखिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 को सिंबॉलिक दिखाया गया है, मतलब q उसके बाद इक्वल टू का साइन लगा के उसको कट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया एग्जाम्पल देना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं और 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए 0 बाई 1 एक रेशनल नंबर है, -1/2, 3/2, 4/12 एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स है सिंगल डिजिट, वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं।